टेली प्राइम ओपन करने के बाद आपको एक स्क्रीन दिखती है जिसे बोलते हैं गेटवे ऑफ टैली। ये देख सकते हैं यहाँ पे लिखा भी है गेटवे ऑफ टैली। लेकिन क्या आपको पता है ये स्क्रीन पर दिए गए क्रिएट, अल्टर, चार्ट ऑफ अकाउंट, वाउचर, डे बुक, बैंकिंग, टेली कैपिटल, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टॉक समरी, रेशियो एनालिसिस, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, डैशबोर्ड और क्यूट जैसे ऑप्शन का एक्चुअल काम क्या है, अगर नहीं पता है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आज के वीडियो में हम गेटवे ऑफ टैली के हर इम्पोर्टेंट ऑप्शन को सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे ताकि टैली की स्क्रीन देखकर आपको कन्फ्यूज़न ना हो। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शिवम और आज का है हमारा टेली प्राइम कोर्स का डे 2। डे 1 में हमने टेली प्राइम के बारे में समझा और टेल कंपनी क्रिएट करना सीखा, और आज हम टेली प्राइम के गेटवे ऑफ टेली को डिटेल में समझेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि मैं आपको स्क्रीन पर दिखने वाले ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट ऑप्शन का यूज बताऊंगा। फॉर एग्जांपल, इस साइड में कंपनी दिख रहा होगा आपको लिखा हुआ, ये देखिए इस साइड में आपको कंपनी दिख रहा होगा, डाटा पाथ, डाटा एक्सचेंज, गो टू, ये सब क्या है, ये सब का आप प्रॉपर नॉलेज आज आपको होने वाला है। सबसे पहले समझते हैं गेटवे ऑफ टैली क्या है। सिंपल लैंग्वेज में गेटवे ऑफ टैली को टैली प्राइम का मेन वर्किंग एरिया समझ सकते हैं। ये सब जो दिख रहा है आपको इसे बोलते हैं गेटवे ऑफ टैली। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप, इसे बोलते हैं गेटवे ऑफ टैली। यहाँ से हम कंपनी के अकाउंट्स क्रिएट और मैनेज कर सकते हैं, वाउचर इंटर कर सकते हैं, रिपोर्ट्स देख सकते हैं यहाँ, और डिफरेंट अकाउंटिंग फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं। अब चलिए डायरेक्ट हम स्क्रीन पर आते हैं बिना टाइम गवाए। सबसे पहले हम आपको बता दें गेटवे ऑफ टैली को 4 ऑप्शन में डिवाइड किया गया, 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला भाग है इसका मास्टर, नेक्स्ट है ट्रांजैक्शन, एक ठो है यूटिलिटी और रिपोर्ट्स। मास्टर के अंदर आपको क्रिएट, अल्टर और चार्ट ऑफ अकाउंट मिल जाएगा। ट्रांजैक्शन के अंदर वाउचर और डे बुक मिल जाएगा। यूटिलिटी के अंदर आपको बैंकिंग और टैली कैपिटल मिल जाएगा। और लास्ट है रिपोर्ट। रिपोर्ट के अंदर आपको बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टॉक समरी, रेशियो एनालिसिस, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, डैशबोर्ड और क्यूट। जैसा कि इससे ही सब कुछ क्लियर है, आप समझ सकते हैं। रिपोर्ट्स में इन सब का रिपोर्ट्स देख सकते हैं। ट्रांजैक्शन में वाउचर और डे बुक, इनका ट्रांजैक्शन देख सकते हैं। और मास्टर में क्रिएट, अल्टर और चार्ट ऑफ अकाउंट, ये सब देख सकते हैं, यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं क्रिएट का। क्रिएट का मतलब क्या है, ये जो सबसे पहला है मास्टर के अंदर और सबसे पहला है क्रिएट। क्रिएट का सिंपल मीनिंग है नया मास्टर या रिकॉर्ड बनाना है तो हम क्रिएट का यूज़ करेंगे। जैसे हम नया लेजर बनाना है, स्टॉक आइटम बनाना है, ग्रुप बनाना है, कॉस्ट सेंटर बनाना है, टैली में अवेलेबल किसी को क्रिएट करना है तो हम क्रिएट ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मुझे राहुल ट्रेडर्स नाम का कस्टमर बनाना है तो मैं क्रिएट के थ्रू उसका लेज़र बना सकता हूँ। यहाँ पे जैसे हम इसको इंटर करेंगे, ये देखिए, तो ये कुछ इस तरह का ग्रुप्स अगर क्रिएट करना है, लेज़र क्रिएट करना है, करेंसी क्रिएट करना है, वाटर टाइप क्रिएट करना है, ये सब आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, यहाँ से हम एस्केप करके, इसमें ध्यान रखिएगा एस्केप करके एक स्टेप पीछे जा सकता है, तो यहाँ से हम एस्केप कर देंगे। नेक्स्ट है अल्टर, देख सकते हैं क्रिएट के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है अल्टर। अल्टर का यूज किसी एक्साइटिंग मास्टर की डिटेल को मॉडिफाई या चेंज करने के लिए किया जाता है। मान लीजिए हमने राहुल ट्रेडर्स का लेजर क्रिएट किया लेकिन बाद में उसका एड्रेस चेंज करना है तो हम उस लेजर को अल्टर करके रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन अपडेट कर सकते हैं। देखिए जैसे हम अल्टर पे क्लिक करेंगे तो ये सब देख सकते हैं। ग्रुप में कोई चेंजिंग करना है तो कर सकते हैं। लेज़र, करेंसी, ये सब में हम अल्टर कर सकते हैं। ये देखिए वाउचर टाइप इसमें कर सकते हैं, ग्रुप, कैटेगरी, सब कुछ में हम यहाँ से अल्टर कर सकते हैं। सिंपल समझ, अगर नया बनाना है तो क्रिएट में जाएंगे, अगर उसी को मॉडिफाई करना है, पहले से बना हुआ है अब मॉडिफाई करना है तो अल्टर में जाएंगे। नेक्स्ट है दोस्तों चार्ट ऑफ अकाउंट। ये टैली का बहुत यूजफुल सेक्शन है। चार्ट ऑफ अकाउंट के थ्रू हम अपनी कंपनी में
क्रिएट डिफरेंट मास्टर को एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में देख सकते हैं, जैसे ग्रुप, लेजर, स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप, यूनिट और अदर मास्टर को हम यहीं से एक्सेस कर सकते हैं। मान लीजिए आपको चेक करना है कि कंपनी में कितना लेजर क्रिएट है, कितना ग्रुप क्रिएट है, तो हम यहीं से देख सकते हैं। तो चार्ट ऑफ अकाउंट से आप लेजर रिलेटेड इंफॉर्मेशन को इजीली एक्सेस कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। देखिए इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये इन कितना ग्रुप बना है, इस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से पता चल जाएगा। हालांकि अभी हम नहीं बनाए हैं तो इसमें नहीं दिखा रहा है। चलिए हम एस्केप करके पीछे चले जाते हैं। ये सब जो दिख रहा है ये सब यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, कितना लेजर है, कितना वाउचर है, कितना बजट का है, वो सब स्टॉक ग्रुप देख सकते हैं कितना बना है, वो सब हम वहाँ यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट है हमारा ट्रांजैक्शन। अब ट्रांजैक्शन में पहला है वाउचर, ये देख सकते हैं। ट्रांजैक्शन में पहला पार्ट है वाउचर। अब वाउचर क्या है? टैली में एक्चुअल बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए वाउचर का यूज होता है। जैसे कैश या बैंक पेमेंट के लिए कैश से पेमेंट करते हैं या बैंक से पेमेंट करते हैं तो पेमेंट वाउचर, कस्टमर से पैसा रिसीव हुआ तो रिसिप्ट वाउचर, कैश से बैंक या बैंक से कैश ट्रांसफर हुआ तो कॉन्ट्रा वाउचर, एडजस्टमेंट के लिए जर्नल एंट्री, परचेज के लिए परचेज एंट्री, परचेज वाउचर, सेल्स के लिए सेल्स वाउचर। मतलब बिजनेस में जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उसको टैली में रिकॉर्ड करने के लिए एक एप्रोप्रिएट वाउचर टाइप यूज करते हैं। आगे के वीडियो में हम और वाउचर को रियल प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझेंगे। देखिए या इसको हम जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे वाउचर पे तो ये देखिए पेमेंट वाउचर खुल गया। इसका कुछ शॉर्टकट होता है, शॉर्टकट आप अगर बोलिएगा तो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे और नहीं तो शॉर्टकट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि आज का वीडियो लंबा हो जाएगा। आज मेरा मेन फोकस है गेटवे ऑफ टैली पर हर एक ऑप्शन को समझना। नेक्स्ट वाला ऑप्शन है डे बुक। अब डे बुक क्या है? डे बुक में हम कंपनी के रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन को डेट वाइज देख सकते हैं। मान लीजिए आज हमने 10 ट्रांजैक्शन किया तो डे बुक में हम चेक कर सकते हैं कि आज कौन कौन से वाउचर इंटर हुआ है। यहाँ से आप ट्रांजैक्शन की डिटेल ओपन करके वेरीफाई भी कर सकते हैं। इसीलिए ऑफिस अकाउंटिंग में डे बुक एक बहुत यूजफुल रिपोर्ट प्रोवाइड कराता है। इस पे हम जैसे क्लिक करेंगे ये देखिए यहाँ से ये जो डेट दिख रहा है यहाँ से आप डेट देख सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से जिस डेट का आपको देखना है यहाँ से सिंपल उस डेट का आप वाउचर एंट्री देख सकते हैं। अब थर्ड पार्ट है हमारा यूटिलिटी और थर्ड पार्ट का पहला पार्ट है बैंकिंग। ये देख सकते हैं बैंकिंग। अब आते हैं बैंकिंग सेक्शन पे। बैंकिंग सेक्शन का यूज बैंकिंग रिलेटेड एक्टिविटीज और रिपोर्ट को मैनेज और एक्सेस करने के लिए किया जाता है। जैसे बैंक ट्रांजैक्शन को मैनेज करना, बैंक रिकॉन्सिलिएशन जैसे फीचर तक जाना और बैंकिंग रिपोर्ट को एक्सेस करना। देखिए इस पे हम इंटर करेंगे तो ये बैंकिंग एक्टिविटीज़ को देखना, इम्पोर्टेंट बैंक डाटा को देखना, चेक प्रिंटिंग, चेक रजिस्टर, ये सब सब कुछ यहाँ से बैंक से रिलेटेड जितनी भी क्वेरी होती है वो यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं और इससे ज़्यादा जब हम एंट्री करेंगे तो प्रैक्टिकल में समझेंगे। नेक्स्ट है टेली कैपिटल। अब टेली कैपिटल क्या है? टेली कैपिटल टेली इकोसिस्टम का एक बिजनेस फाइनेंशियल रिलेटेड प्लेटफॉर्म सर्विस है। ये देखिए हम जूम कर देते हैं। इसका पर्पस बिजनेस का फाइनेंशियल नीड को सपोर्ट करना है। अगर आपके टेली में इन्फ्लुएंस में टेली कैपिटल का ऑप्शन अवेलेबल है तो उसके थ्रू रिलेटेड फाइनेंशियल सर्विस को एक्सेस किया जाता है। हालांकि दोस्तों बता दें ये आपको यूज नहीं पड़ेगा और एक्चुअल टेली में भी जब अकाउंटिंग करेंगे तो उतना यूजफुल ये फीचर नहीं है, इसीलिए इसे रहने देते हैं। हालांकि बाद में और समझेंगे, ये उतना यूजफुल ऑप्शन नहीं है। अब रिपोर्ट्स वाले सेक्शन, अगर रिपोर्ट्स वाले सेक्शन में आ जाए तो सबसे पहला है बैलेंस शीट। ये देख सकते हैं सबसे पहला है हमारा बैलेंस शीट। अब आते हैं अकाउंटिंग की सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स में एक है बैलेंस शीट।
बैलेंस शीट से हमें बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का आइडिया मिलता है। जनरली बिजनेस का एसेट और लायबिलिटीज को अलग अलग करके दिखाया जाता है। देखिए इस पे हम इंटर करेंगे तो ये देखिए कैपिटल दिखाया, यहाँ से आप देख सकते हैं, लोन देख सकते हैं कितना है, करंट लायबिलिटीज देख सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस को भी यहीं से देख सकते हैं। हालांकि अलग से भी प्रॉफिट एंड लॉस को देख सकते हैं, यहाँ से भी देख सकते हैं। करंट असेट क्या है हमारा वो सब देख सकते हैं। यहाँ से कैश बैंक रिलेटेड सब कुछ यहाँ से आप देख सकते हैं। बैलेंस शीट को हम बाद में और प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही समझ आइए। हालांकि आप लोगों को आइडिया भी होगा कि बैलेंस शीट किस तरह का होता है, उसमें क्या हम देख सकते हैं। चलिए यहाँ से हम एस्केप कर देते हैं, आ जाते हैं गेटवे ऑफ टैली पे। उसके बाद है हमारा पीएल। नेक्स्ट है पीएल। पीएल इसका शॉर्ट फॉर्म है, यहाँ पे लिखा है फुल फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये देख सकते हैं। इस रिपोर्ट से हमें पता चलता है कि पर्टिकुलर पीरियड में बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। एग्जाम्पल के लिए बिजनेस की सेल हुई, परचेज और एक्सपेंसेस, ये तो कॉमन बात है। अगर बिजनेस चलेगा तो ये सब तो होगा ही, ये आप सभी को पता होगा। और हम आशा करते हैं कि ये सब आपको पहले से जानकारी है। अगर नहीं है तो ये सब यूट्यूब देखकर भी थोड़ा बहुत आइडिया लीजिए। इन सब अकाउंटिंग फिगर्स का बेसिक पर पीएल से बिजनेस के प्रॉफिटेबिलिटी का आइडिया मिलता है। सिंपल लैंग्वेज में बिजनेस में कितना कमाया और कितना खर्चा किया, उसका रिजल्ट अगर देखना है तो आप पीएल में जाके यहाँ से देख सकते हैं। देखिए यहाँ से हम इंटर करेंगे तो यहाँ पे कुछ अभी नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने कुछ इंटर नहीं किया। हालांकि आप बैलेंस शीट में भी जाके यहाँ से पीएल को एक्सेस कर सकते हैं, ये देख सकते हैं। यहाँ से आप बैलेंस शीट में भी जाके पीएल को एक्सेस कर सकते हैं, ये देखिए। और यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। स्टॉक समरी, अगर आप इन्वेंट्री मेंटेन करते हैं तो ये रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टॉक समरी में हम स्टॉक की पोजीशन देख सकते हैं, जैसे कौन सा स्टॉक अवेलेबल है, कौन सा नहीं है, ये सब हम यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। मान लीजिए आप फर्नीचर का बिजनेस कर रहे हैं तो कितना हमारे पास फर्नीचर रिमेनिंग में है, कितना रिमेनिंग में नहीं है, ये सब हम यहाँ से पता चल जाता है। देखिए जैसे हम इस पर एंटर करेंगे तो ये कुछ इस तरह का आएगा। इस पे अभी हम कुछ नहीं डाले हुए हैं तो ये अभी नहीं दिखा रहे। तो आई होप आप स्टॉक समरी समझ गए होंगे। नेक्स्ट है रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस, अब ये क्या होता है, का यूज बिजनेस के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को डिफरेंट फाइनेंशियल रेशियो के थ्रू एनालाइज करने के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी और फाइनेंशियल पोजीशन से रिलेटेड रेशियो। इस बिजनेस ऑनर या अकाउंटेंट को फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को एनालाइज करने में हेल्प मिलती है। यहाँ से आप रेशियो का एनालाइज कर सकते हैं, सिंपल समझिए। ये थोड़ा एडवांस टॉपिक है, इसीलिए कोर्स में हम इसे बाद में प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ डिटेल में कवर करेंगे। फिलहाल के लिए हम इसे रहने देते हैं। नेक्स्ट है डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स। अब डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स क्या है? गेटवे ऑफ टैली पर जो रिपोर्ट डायरेक्टली विजुअल है, उसके अलावा टैली में बहुत सारे एडिशनल रिपोर्ट्स अवेलेबल होता है। उन एडिशनल रिपोर्ट्स को एक्सेस करने के लिए मोड रिपोर्ट्स का यूज करके किया जा सकता है। जैसे डिफरेंट अकाउंटिंग रिपोर्ट्स, इन्वेंटरी रिपोर्ट्स, टैक्सेशन रिलेटेड रिपोर्ट्स और एनालिसिस रिपोर्ट, ये सब यहाँ से देखा जा सकता है। मतलब अगर आपको रिपोर्ट में स्क्रीन पर डायरेक्टली नहीं मिल रहा है तो यहाँ चेक करना यूजफुल रहेगा। आई होप आप समझ गए होंगे डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स। थोड़ा सा दोस्तों स्टार्टिंग में वीडियो में थोड़ा लैंग्वेज का इशू है तो आप थोड़ा बहुत मैनेज कर लीजिएगा। अभी स्टार्टिंग है, धीरे धीरे आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो हम ज़रूर इससे अच्छा और बेहतर बताएंगे। चलिए नेक्स्ट है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड का पर्पस है इम्पोर्टेंट बिजनेस इंफॉर्मेशन को एक समराइज और विजुअल फॉर्मेट में प्रेजेंट करना। यहाँ से आप बिजनेस की इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन और की रिपोर्ट को क्विकली रिव्यू कर सकते हैं। देखिए यहाँ से हम इसको एंटर करेंगे, ये देखिए ये इस तरह का स्क्रीन आएगा। इस पे हम क्लिक करने के बाद मान लीजिए आपको बिजनेस की ओवरऑल पोजीशन को क्विक ओवरव्यू करना है तो आप यहाँ से आराम से कर सकते हैं। तो डैशबोर्ड आपको मल्टीपल इंफॉर्मेशन को एक जगह से रिव्यू करने में बहुत हेल्प करता है।
मतलब डिटेल रिपोर्ट को खोलने के लिए पहले क्विक ओवरव्यू के लिए डैशबोर्ड यूजफुल है। चलिए यहाँ से एस्केप करके बैक कर देते हैं। अब लास्ट ऑप्शन है क्यूट। ये देखिए हम जूम करते हैं इस पे, क्यूट। क्यूट का यूज करेंट टैली सीजन या कंपनी से एग्जिट करने के लिए किया जाता है। अगर आपको काम कंप्लीट हो गया है और टैली से बाहर निकलना है तो क्यूट ऑप्शन करके आप बाहर जा सकते हैं। सिंपल में टैली से एग्जिट करना है तो क्यूट ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो आज हमने गेटवे ऑफ टैली का सारा ऑप्शन समझने का प्रयास किया है। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर कहीं प्रॉब्लम आ रहा है तो कमेंट बॉक्स खुला है, या फिर कोई समझ में नहीं आ रहा है तो आप नॉर्मली कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम वहां से आपको रिप्लाई देने का ज़रूर प्रयास करेंगे। अब कुछ अलग फीचर भी है। ये कंपनी में आप यहाँ से जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये फीचर खुल जाएगा। यहाँ से हम आपको जूम करके थोड़ा दिखा देते हैं। क्रिएट, अल्टर, अगर कंपनी रिलेटेड इशू है, कंपनी नया क्रिएट करना है या उसी को अल्टर करना है या सेट करना है, ये सब कॉन्फ़िगरेशन में कुछ चेंजिंग करना है तो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। ये कंपनी है, ये हो गया। नेक्स्ट है डाटा पाथ। बैकअप एंड रीस्टोर के लिए यहाँ से कर सकते हैं। अगर डाटा को स्प्लिट करना है तो कर सकते हैं। ये कॉन्फ़िगरेशन में कुछ चेंजिंग करना है तो ये सब आप यहाँ से कर सकते हैं। चलिए हम जूम आउट कर देते हैं। अब नेक्स्ट है एक्सचेंज। ये सब एक्सचेंज है। एक्सचेंज पे क्लिक करेंगे तो ये सब थोड़ा एडवांस लेवल का हो जाता है। बैंकिंग ऑप्शन को अगर सिलेक्ट करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। ये सब बाद में हम समझेंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट आप सभी को पता ही होगा। अगर प्रिंट करना है तो प्रिंट के लिए कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे है। कुछ भी चेंजिंग करना है तो आप प्रिंट का ऑप्शन पे आराम से चेंजिंग कर सकते हैं। टैली कैपिटल आपको समझा दिया। हेल्प, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप टैली से हेल्प ले सकते हैं। अब यहाँ पे दिख रहा होगा डेट, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डेट, नेक्स्ट है कंपनी। अगर डेट सेलेक्ट करना है तो इस पर क्लिक करेंगे। जब का आपका करंट डेट जो सिलेक्ट करना है, यहाँ से आप करंट डेट सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंपनी। अगर कंपनी सिलेक्ट करना है, दूसरा कंपनी है या नया कंपनी क्रिएट करना है तो ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है कंपनी या F3 इसका शॉर्टकट है, तो आप यहाँ से क्लिक करके कंपनी दूसरा कंपनी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सब तो हो गया। नेक्स्ट है करंट पीरियड। ये देखिए दोस्तों, ये जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। करंट पीरियड 1 अप्रैल 2026 टू 31 मार्च 2027। अगर आपको पीरियड चेंज करना है तो आप यहाँ से आराम से पीरियड चेंज कर सकते हैं। हालांकि पीरियड यहाँ से चेंज नहीं होगा। पीरियड चेंज करने के लिए डेट पे इस साइड का जो ऑप्शन दिख रहा है, ये हम थोड़ा जूम कर देते हैं। ये जो दिख रहा है, ये जो दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ से हम जैसे सेलेक्ट करेंगे तो ये देखिए पीरियड का चेंज करने का ऑप्शन देता है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए आप यहाँ से आराम से पीरियड चेंज कर सकते हैं। हमारा कंपनी का अभी कौन सा पीरियड चल रहा है वो हम यहाँ से देख सकते हैं। करेंट डेट, करेंट डेट आप डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। हालांकि इसका मैं डिस्कस पहले कर दिया हूँ। कंपनी का नाम देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं क्या नाम है कंपनी का। अगर बैकअप शेड्यूल, बैकअप वगैरह लेना है तो बैकअप के लिए आप यहाँ पे क्लिक करके उसका शेड्यूल बना दीजिए। इस टाइमिंग में हमको बैकअप चाहिए। अभी फ़िलहाल वाउचर नहीं हुआ है तो वाउचर, नो वाउचर इंटर्ड बता रहा है। तो आई होप सब कुछ आप कंपनी का समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, तो एक बार कंप्लीट गेटवे ऑफ टेली को क्विक रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले हम आपको बोले थे इसको गेटवे ऑफ टेली को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। थोड़ा हम फास्ट में करेंगे। पहला है मास्टर, नेक्स्ट है ट्रांजैक्शन, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है यूटिलिटी और फोर्थ है रिपोर्ट। मास्टर के अंदर 3 तरीका का फीचर दिया गया। सबसे पहला है क्रिएट, ये देख सकते हैं क्रिएट। तो हमने आपको बोला था अगर नया वाउचर, ग्रुप या लेजर कुछ भी क्रिएट करना हो तो क्रिएट पे जाएंगे। नेक्स्ट है अल्टर। अल्टर, एग्जाइटिंग मास्टर को मॉडिफाई करना हो तो अल्टर में जाएंगे। बेसिक सी बात है, कॉमन सी बात है। अकाउंट्स, अकाउंट्स और मास्टर को मैनेज या एक्सेस करना है तो चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाएंगे। अब ट्रांजैक्शन के अंदर है पहला वाउचर। बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए वाउचर का यूज करेंगे। नेक्स्ट है डे बुक। रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन को देखना हो तो डे बुक का यूज करेंगे। बैंकिंग,
बैंकिंग रिलेटेड फंक्शन और रिपोर्ट्स के लिए बैंकिंग में जाएंगे। टैली कैपिटल ये उतना यूज का नहीं है, ये फाइनेंशियल सर्विस एरिया है। चलिए अब आ जाते हैं रिपोर्ट्स के अंदर। रिपोर्ट्स में सबसे पहला है बैलेंस शीट। बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन आपको देखना है तो आप बैलेंस शीट में जाके आराम से देख सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ तो आप यहाँ से आराम से देख सकते हैं। नेक्स्ट है स्टॉक समरी। इन्वेंट्री की पोजीशन देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। रेशियो एनालिसिस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालाइज करना है तो आप रेशियो एनालिसिस में जा सकते हैं। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, एडिशनल रिपोर्ट्स एक्सेस करना है जो स्क्रीन पर नहीं दिख रहा है, अगर वो भी आपको देखना है तो आप डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स में जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, एक मिनट दोस्तों, नेक्स्ट है डैशबोर्ड। इस इंफॉर्मेशन का क्विक ओवरव्यू के लिए डैशबोर्ड और क्यूट टैली को अगर बैक जाना है तो आप आराम से बैक यहाँ से क्यूट क्लिक करके जा सकते हैं। तो आई होप आप सब कुछ समझ गए होंगे। अब आपको टैली गेटवे ऑफ टैली का ऑलमोस्ट सारे इम्पोर्टेंट ऑप्शन का बेसिक आइडिया हो गया है। लेकिन अब नेक्स्ट वीडियो से हम एक्चुअल अकाउंटिंग स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे ग्रुप और लेजर क्या होता है, लेजर किस ग्रुप के अंडर बनना है, और टैली प्राइम में लेजर प्रैक्टिकली कैसे क्रिएट करें। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे की ऑलमोस्ट हर अकाउंटिंग एंट्री में लेजर का यूज होने वाला है। अगर आपको टैली प्राइम को जीरो से एडवांस लेवल तक प्रैक्टिकल तरीका से सीखना चाहते हैं तो कोर्स को सीक्वेंस में फॉलो करते रहिए। वीडियो हार्मफुल लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में कोई अगर प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स ज़रूर करिएगा। और आपका कोई दोस्त वो भी सीखना चाहते हैं तो उनको साथ भी शेयर कीजिएगा। हेलो दोस्तों, थोड़ा-सा अगर आपको साउंड में प्रॉब्लम आ रहा है या थोड़ा समझने में इश्यू आ रहा है तो आप बोलिएगा, हम थोड़ा और आसान भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। हालाँकि अभी स्टार्टिंग है तो थोड़ा बहुत आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।